माननीय परिवहन मंत्री महोदय, माननीय कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस के ड्राइवर से सभी ने मुलाकात की और इन बसों के आने वाले बहुत ही सहज यात्रा को जस्ट मे बी अराउंड 2 months बैक, और आज जो है 500 बसेस की जो फ्लैग ऑफ के साथ हमारे जो बस की फ्लीट है ये 1300 हो जाती है, जो कि देश में किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा है। बेसिक जो फीचर्स हैं बसेस के वो आप सभी को जैसे पता है, बट मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो हमने स्लोगन भी ऊपर दिया है कि 100% इलेक्ट्रिक। इसका मतलब इसमें पूरी बस चल रही है वो बैटरी से ही चल रही है, हाइब्रिड नहीं है। और 0% स्मोक, इसका मतलब कोई उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूशन नहीं है। फुली एयर कंडीशनड है, और जो फीडबैक मिला है पैसेंजर से कि एसी जो है स्पेशली गर्मियों में काफ़ी उसके अच्छे फीडबैक आए हैं। कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, और सेफ्टी और उसको देखते हुए हर एक बस में 3 CCTV कैमरास जो है वो मिनिमम है। सो दैट इंश्योर्स कि हर एक जो बस का पोर्शन है, चाहे वो सामने का है, चाहे बीच का है, चाहे पीछे का है। इनफैक्ट इनमें रियर एक कैमरा भी है जो कि ड्राइवर को हेल्प करता है जब वो बैक या रिवर्स में जाते हैं कभी कभी। तो मिनिमम इनसाइड जो है वो 3 CCTV कैमरास कंपलसरी हैं। हर एक बस में GPS है जिसके माध्यम से इसकी लाइव ट्रैकिंग बसों की जा रही है, जो हमारा कमांड सेंटर है उससे पूरा लिंक है। और पैनिक बटन है, एवरी बस हैज़ मेरे ख्याल से 2 सीट्स छोड़ के एक पैनिक बटन है, ताकि कोई भी पैसेंजर अगर ही फील्स अनकंफर्टेबल या उसको अगर किसी भी प्रकार का कोई अनकंफर्टेबल वो फील कर रहा है तो पैनिक बटन जैसे ही वो प्रेस करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। वन इज़ जो CCTV कैमरा का लाइव फीड, वो हमारे कमांड सेंटर रिलेइंग स्टार्ट हो जाती है। सो कमांड सेंटर में जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो पूरी बस में देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये लाइव फीड हर समय नहीं जाता है, अदरवाइज उसकी फिर बैंडविड्थ बहुत बढ़ जाएगी। जैसे ही पैनिक बटन दबता है तो CCTV कैमरे का लाइव फीड कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग वो हमारे कमांड सेंटर में जो बड़े स्क्रीन हैं वो वहाँ फिर जो ऑफिसर वहाँ बैठे हैं वो पूरा देख सकते हैं कि बस में क्या क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। और इसी का जो लोकेशन से और इसी का जो फीड है वो दिल्ली पुलिस में भी जाता है। तो दिल्ली पुलिस भी जो है वो साइमल्टेनियसली इन्फॉर्मेशन उसको जाती है कि भाई इस बस में ये पैनिक बटन दबा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और उसका प्रोटोकॉल फिर ये है कि ड्राइवर को बस रोक के, और हमारे कमांड सेंटर में जो ऑफिसर बैठे हैं वो पूछते हैं ड्राइवर से कि इस बस से ही पैनिक बटन दबा है तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये मेन फीचर्स हैं। एंड 2025 तक हमारा टारगेट है कि 80% जो फ्लीट है हमारी बसों की, उसको हम इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट करें। तो हमने जो अभी तक जो टारगेट लिया है अपनी बसों का, वो हमने लिया है 10,480 कि 2025 के एंड या 26 की शुरुआत तक हमारा ये 10,480 का फिगर हमें अचीव करना है। तो उसका 80% जो है वो 8,000 नंबर बनता है। तो बाय एंड ऑफ 25 और अर्ली 26 वी इंटेंड कि हमारा जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं दिल्ली में वो 8,000 तक पहुँचें। और एक बार जब हम ये 8,000 की फिगर तक पहुँचते हैं तो फिर देश में नहीं लेकिन दुनिया में वी विल बी अमंग्स द सेलेक्ट सिटीज़ प्लेसेस जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। आउट ऑफ दीज 8,000 बसेस, ये भी एक अच्छी और खुशी की बात है कि इसमें से 6,000 बसों के ऑलरेडी हम वर्क ऑर्डर्स प्लेस कर चुके हैं। तो इसकी रफली ऑन एन एवरेज हम हर महीने कुछ ना कुछ नई बसें, चाहे वो 50 है चाहे 100 है, विल कीप एडिंग टू द फ्लीट। और इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या जो है इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। जितने भी डिपो हैं दिल्ली में उन सभी को हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। 60 से ज़्यादा हमारे बस डिपोज़ हैं
और इन सबको इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत ही बड़े लेवल पे काम चल रहा है। ये जो बसें हैं 500 बसेस जो हैं ये इंडक्ट रोहिणी में हो रही हैं डिपोज में, हसनपुर में 160 बसेस इंडक्ट हुई हैं, वज़ीरपुर में 130 बसेस इंडक्ट हो रही हैं, और जो सुभाष प्लेस है और बीबीएम है इनमें भी इलेक्ट्रिक बसेस ये इंडक्ट होंगी। तो इनके आसपास जितने भी एरियाज़ हैं इन सबको काफ़ी इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि रूट्स उसी प्रकार से बनाए गए हैं। यही मेन चीज़ थी। अगर आपका कोई सवाल ये कि जो पुरानी बसें हैं उनकी हालत बिल्कुल जर्जर हो गई है, वो कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से लंबा लंबा ट्रैफिक जाम भी लगता है। और दूसरा सर, जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है। कई बार देखा है, मैं भी बस में सफ़र करता हूँ, एसी चलाने को बोलो एसी चलाते नहीं है, मतलब मन मर्जी चल रही है उनकी, कभी ब्रेक डाउन कर देते हैं, कभी ऐसे ले जा रहे हैं। तो जो जितनी पुरानी बसें हैं ये अब तो बहुत कम समय बचा, मैक्सिमम बाय नेक्स्ट ईयर ये मेजॉरिटी ऑफ जितनी पुरानी बसें ये सारी रिटायर हो जाएंगी। कुछ 25 में बसें हैं, आई थिंक बाय एंड ऑफ 25 जितनी भी ये पुरानी बसें हैं ये सारी रिटायर हो जाएंगी, और लगातार इनको हम नई इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस कर रहे हैं जिनका ब्रेकडाउन भी कम है। जहाँ तक बात ड्राइवर और कंडक्टर्स की है, लगातार जितने भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, डीटीसी के ऑफिसर्स हैं, इनको लगातार हम ड्राइवर्स को भी लगातार सेंसिटाइज करने के प्रोग्राम और अवेयरनेस जो है कैंपेन हम चला रहे हैं। कुछ इस तरह की भी प्लानिंग है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हुए ड्राइवर का बिहेवियर क्या होगा उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कैप्चर करने की। अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, लेकिन आई थिंक आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए ड्राइवर का क्या बिहेवियर रहा है उसको भी हम कैप्चर करेंगे। और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स आती हैं किसी ड्राइवर की या कंडक्टर की, तो फिर हम जो सीसीटीवी की फुटेज है उसको एग्जामिन करके वी आर टेकिंग स्टर्न एक्शन अगेंस्ट देम। सर, ये जो बसेस हैं ये अभी मोस्टली दो कंपनियों से, एक या दो कंपनियों से ली जा रही हैं। जैसा आपने बताया था कि 17 जनवरी 2022 को पहली बस आई थी और आज 14 दिसंबर 2023 है, यानी कि तकरीबन 2 साल में 1300 बसें आई हैं और 6000 बसों का आपने ऑर्डर प्लेस किया है। तो 2025 तक जो आपका 8000 बसेस का टारगेट है ये पूरा हो सके, इसके लिए क्या आप कुछ मैन्युफैक्चरर्स को भी बोल रहे हैं कि वो तेजी से बसेस प्रोड्यूस करें या कोई नई कंपनियों से भी? देखिए, वो मैं आपका सवाल समझ गया। आप कहना चाह रहे हैं कि भाई इंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा इतने कम समय में। हाँ, मतलब ये पूरा 17 जनवरी को जैसे मैंने कहा कि पहली बस फ्लैग ऑफ हुई, तो बेसिकली वो बड़ा इनिशियल स्टेज था, पहली बस इंडक्ट हो रही है। तो पहली बस में वो प्रोटोटाइप आता है, पहले वो ट्रायल पे रही कुछ दिन, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी बस देखी 2 महीने के बहुत बड़ा रिलीफ है। और यही बसें अगर जब अपना ये लाइफ साइकिल पूरा करेंगी तो बाय द एंड ऑफ इट ये 4.67 लाख टन्स CO2 एनुअली बचाएंगी। इसका मतलब एक बहुत ही कंक्रीट स्टेप जो है वो माननीय CM अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में लिया गया है अगेंस्ट पोल्यूशन। उसके साथ साथ अगर मैं ब्रीफली अगर आपको इलेक्ट्रिक बसेस की जो हमारी जर्नी रही